हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस में किस तरह से थीम को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से थीम को एक्टिव करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। थीम्स क्या होती है? थीम्स मीन्स कि हमारी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन, यानी कि हमारी जो पूरी एक वेबसाइट होगी उसका लेआउट किस तरह से यूज़र को शो होगा, तो उसके लिए हम वर्डप्रेस के अंदर थीम्स का यूज़ करते हैं। अब जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें डिफ़ॉल्ट में 3 थीम्स जो है वो मिल जाती है, जिसमें से एक थीम ऐसी होती है जो एक्टिव हुई हुई हमें मिलती है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने अभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ भी है वेलकम टू वर्डप्रेस। अब हमारे पास यहाँ पे साइड बार जो शो हो रहे हैं यहाँ पे सारे, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर अगर हम यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने सारे जो है वो थीम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हमारे पास जो 3 थीम जो होती है हमें मिलती है, उसमें से हमारे पास एक थीम क्या होती है कि वो एक्टिव हुई हुई मिलती है। जैसे कि यहाँ पे 2025 वाली जो थीम है मेरे पास एक्टिव हुई हुई है, और 2024 और 2023 जो है वो ये वाली थीम भी मुझे मिल गई है। अभी जो हमारी एक वेबसाइट है वो किस तरह से दिख रही है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे अपने साइड बार में आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होता है विजिट साइट। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। यानी कि अभी जो मेरी वेबसाइट है उसका डिज़ाइन अभी कुछ सिंपल सा इस तरह से दिख रहा है। अगेन हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के लिए यहीं पर एक कॉर्नर पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होता है डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड में आ सकते हैं। अब जब भी हमें एज अ किसी भी थीम को ऐड करना है वर्डप्रेस के अंदर, तो अगेन हम साइड बार में हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होता है अपीयरेंस। इसके अंदर हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हम कोई न्यू थीम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होता है ऐड थीम। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है वो फ्री में वर्डप्रेस के अंदर थीम्स मिल जाते हैं। इसमें से कोई सी भी थीम, देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जो है वो थीम हमें शो हो रही है। इसमें से कोई सी भी थीम आप ऐसा इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेटेस्ट ऑप्शन शो हो रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मजीद जो है वो हमें वर्डप्रेस में फ्री में जो है वो थीम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो है वो थीम के डिज़ाइन है। इसमें से जो भी आपको थीम अच्छी लग रही है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे पॉपुलर में ही 2 थीम अच्छी लग रही थी। एक थीम थी हेलो और दूसरी थीम थी आस्ट्रा। हम ये वाली थीम को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही में एक बटन भी शो हो रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इस थीम का जो भी स्ट्रक्चर है, किस तरह से हमारा जो है वो वेबसाइट का डिज़ाइन शो होगा, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हो गई है। अगर इस थीम को आप एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिव बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके साथ में ये वाली थीम जो मुझे अच्छी लग रही है आस्ट्रा वाली, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। और अगर इसको भी आप एज अ प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं कि ये थीम किस तरह से दिख रही है, इसको भी आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आस्ट्रा वाली थीम भी हमारी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने अपीयरेंस में जो साइड बार में है, यहाँ पे थीम पे क्लिक करते हैं। थीम पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 थीम हमने इंस्टॉल की थी जो यहाँ पे शो हो रही है। एक है हेलो और दूसरी है आस्ट्रा। इसमें से जो थीम आपको अच्छी लग रही है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी ये वाली थीम अच्छी लग रही है तो इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये वाली थीम हमारी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे आप विजिट साइट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का जो है वो डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं विजिट साइट पे, तो अभी हमारी जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। यानी कि हमने थीम चेंज की है तो जाहिर सी बात है हमारा जो वेबसाइट है उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट नहीं हुई हुई है, ना ही इसके अंदर कोई मेन्यू बार क्रिएट हुआ हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई कॉन्टेंट है, ना ही इसके अंदर फिलहाल अभी कोई इमेजेस है। तो अभी इस वजह से हमारी जो वेबसाइट है सिंपल सी कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम किस तरह से जो है वो मेन्यू बार क्रिएट करते हैं, किस तरह से पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अगेन जो है वो अपने डैशबोर्ड में आना चाहते हैं तो यहीं पर ही आपके पास ऑप्शन शो होता है एज अ डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करके आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमने जो भी थीम अभी एक्टिव की हुई होगी वो यहाँ पे हमारे पास उसका एक अलग से जो है वो साइड बार में एक आइकन भी शो हो रहा है। अपीयरेंस में आते हैं हम। अपीयरेंस में आने के बाद भी हमारे पास जब हमने एक थीम को एक्टिव किया है तो इसके अंदर भी मजीद जो है वो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप इस थीम को किस तरह से एज कस्टमाइज वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम
अगेन थीम पे क्लिक करते हैं तो जो दूसरी वाली थीम है, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि दोबारा से दूसरी वाली थीम जो आप एक्टिव करना चाहते हैं, जो हमने अभी इंस्टॉल की थी, तो अब हमारे पास जो दूसरी वाली थीम है वो एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको भी आप एज अ विजिट साइट करके अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगेन आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद तो जो भी थीम आप यहाँ पे एक्टिव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइड बार में उस थीम का एक आइकन्स के साथ उसका नाम भी थीम का लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हेलो थीम एक्टिव हुई हुई है और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर भी काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। अब अगर आप किसी थीम को एज अ डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपीयरेंस में आके यहाँ पे अगर आप थीम पे क्लिक करते हैं, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि ये वाली थीम नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 2 थीम को जो है वो इंस्टॉल की थी, इसमें से अगर आप जाहिर सी बात है एक ही यूज़ करेंगे। अगर दूसरी वाली अगर आपको समझ में नहीं आ रही या किसी भी थीम को आप एज अ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे थीम डिटेल पे क्लिक करेंगे। थीम डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन शो हो रहा होता है डिलीट का। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस थीम को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो आपके पास एक अलर्ट शो हो रहा है कि यानी इस थीम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो थीम को इंस्टॉल की थी उसको हमने एज अ डिलीट करके भी देख लिया। यानी कि अगर आपको कोई किसी भी थीम को एज अ डिलीट करना है तो आप थीम को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हमारी जो फिलहाल थीम है वो जो है हेलो वर्ल्ड, जो है हमारी थीम एक्टिव हुई है। तो आई होप कि आपको जो है वो थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से एक्टिव करते हैं और किस तरह से हम एक थीम को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।